हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव कॉस्मोस में। देखिए, बहुत से एग्जाम कंपटीशन के आप लोग देते हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं शुद्ध वर्तनी वाले में। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग ज़्यादातर शुद्ध अशुद्ध बोलते भी हैं और पता ही नहीं होता है और लिख भी देते हैं उसी तरीके से। तो आज हम आप के लिए शुद्ध वर्तनी लेके आए हैं, यानी कि शुद्ध शब्द लेके आए हैं। आप लोग इनको देखिए, जो कंपटीशन में पूछे जाते वही हैं। ठीक है, ये आर ओ और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सभी में हिंदी लगभग आती है और सभी में व्याकरण की ही हिंदी आती है। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे इसको। तो सबसे पहला शब्द है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, तो देखेंगे पहला श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। ठीक, दूसरा आपका इस तरीके से है। देखिए, पहला ए है, दूसरा ऐसे लिखा जाता है, तीसरा ए है और चौथा ए है। तो आप देखेंगे कि श्रृंगार, श्रृंगार और श्रृंगार और श्रृंगार है। तो आप देखेंगे कि डिफरेंस क्या क्या है इनमें, वो चीज आप देखेंगे। तो देखिए, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? श्रृंगार आपका। देखेंगे एक बार आप लोग, तो देखिए सबसे शुद्ध है आपका पहला वाला। इस तरीके से आपका श्रृंगार लिखा जाता है। ठीक है, इस तरीके से, ऐसे और ऐसे करके ये आपका श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये आपका श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है और आइंदा आप ऐसे ही लिखिए किसी भी एग्जाम में। अगला देखेंगे आपका दूसरा है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सदृश्य, सदृश, सदृश्य और सदृश। इनमें से कौन सा शुद्ध है? ठीक है, खंड का देखेंगे, खा में देखेंगे, गा में और आपका घा में। किस तरीके से आपका शुद्ध होगा? तो देखिए आपका एक खा वाला इस तरीके से आपका सदृश होता है। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा, ऐसे ही आपका। निम्न में एक शब्द अशुद्ध है। अब देखेंगे इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है। अंतर्धान, अनुग्रहित, आध्यात्म और अधीन। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? देखिए, अंतर्धान बिल्कुल सही है। ठीक है, अनुग्रहित, अनुग्रहित ये भी सही है और अधीन ये भी सही है। तो आपका कौन सा गलत है? ये आपका ए वाला गलत। ठीक है, अध्यात्म, ये आपका अध्यात्म वाला ये गलत है। आपका आध्यात्म नहीं होता है, अध्यात्म होता है। ठीक है, अगला देखेंगे, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कौन सा है? कृषांगिनी, कृषांगी, कृषांगी और कृषांगिनी। कौन सा है इसमें? शुद्ध शब्द आपका ए है। ठीक है, ये वाला आपका शुद्ध है। ठीक, वर्तनी वाला शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अनधिकार, अनाधिकार, अनधिकार और अनाधिकार। कौन सा है इसमें आपका शुद्ध? तो देखिए, कई बार टीजीटी में खास करके कई बार पूछा गया इसको। ठीक है, ये आपका अनधिकार होता है, ना कि अनाधिकार। अगला है, शुद्ध शब्द कौन सा है? तादात्म्य, तादात्म और तादात्म्य और तादात्मक। कौन सा शुद्ध है देखेंगे। तो आपका खंड का वाला ये आपका शुद्ध है, यानी कि तादात्म्य। ठीक, निम्न में एक वर्तनी अशुद्ध है, उज्जवल, श्रृंगार, कवित्री और श्रद्धा। कौन सी वर्तनी अशुद्ध है, यानी कि कौन सा अशुद्ध है? देखिए, उज्जवल ऐसे ही लिखा जाता, दो जा बनते हैं। ठीक है, दो आधे आधे जा बनते हैं, उज्जवल तो सही है। अगला देखेंगे, कवित्री, कवित्री भी ऐसे ही लिखा जाता है और श्रद्धा भी ऐसे लिखा जाता है। तो श्रृंगार हमने अभी पहले वाले में बताया था कि श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, अभी आपने देखा था उसमें, ऐसे और ऐसे वाला ये श्रवणता है। ठीक है, और इसमें क्या है? इसमें आपका ए बना हुआ है, तो ए आपका अशुद्ध हो गया ना, तो ए आपका अशुद्ध है। ठीक है, ए वाला। अगला है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अधीन,
व्यवहारिक, मिष्ठान्न और अत्यधिक। कौन सी बर्तनी शुद्ध है? इसमें अशुद्ध ज्यादा है, शुद्ध एक ही है। बताएंगे? देखिए सब अभी आपने अनधिकार देखा था, तो अधीन और अनधिकार इसके जैसे होते हैं, तो अधीन नहीं होता है, अधीन होता है। अनधिकार वाला ठीक है, तो अधीन होता है, तो ये आपका कट गया है। दूसरा है व्यवहारिक नहीं होता है, व्यावहारिक होता है। ठीक है, मिष्ठान नहीं होता है, मिष्टान्न होता है। ठीक है, तो आपका सही कौन सा है? अत्यधिक वाला, अति प्लस अधिक। इन निम्न में अशुद्ध बरतने वाला शब्द है उद्घोष, एकता, तात्कालिक, उपरोक्त। इसमें से कौन सा अशुद्ध शब्द है? उद्घोष ऐसे लिखा जाता है, एकता भी ऐसे लिखा जाता है, और तात्कालिक भी ऐसे ही लिखा जाता है। ये तीनों शुद्ध हैं, और आपका अशुद्ध ये है। ठीक है, उपरोक्त नहीं होता है, ऊपर युक्त होता है। ठीक है, ऊपर युक्त या है आपका ऊपर युक्त होता है, ना कि उपरोक्त होता है। ठीक है, तो ये आपका ये गलत है। शुद्ध शब्द रूप है दुर्निवार, दुर्निवार, धुनिवार और दुर्निवार। कौन सा इनमें से शुद्ध है? तो देखिए, इनमें से आपका ये वाला शुद्ध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदोपरांत, कवित्री। तो देखिए, देखने से ही पता लग जाता है, तदुपरांत होता है, ना कि तदोपरांत। ठीक है, तदु तदुपरांत होता है। ठीक है, इस तरीके से छोटा उठी मात्रा है, तदुपरांत होता है। ठीक है, इसमें ये गलत हो गया हमारा। दूसरा आपका पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है, ठीक है, पूजनीय होता है। ठीक है, ये भी हमारा इसके मतलब गलत है। दूसरा कवित्री होता है, कवित्री नहीं होता है। वाह के ऊपर एक ही मात्रा नहीं लगेगी। ठीक है, कवित्री होता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अगला हमारा ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। तो हमारा सही कौन सा है? अंत्याक्षरी। शुद्ध बरतने वाले शब्द का चयन कीजिए। उपरोक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त और उपयुक्त। ये तो आपको पहले ही बताया था कि ये आपका सही है। ठीक, खंजन शब्द में बना अनुस्वार निम्न में से कौन सा है? खंजन में कौन सा अनुस्वार लगेगा? तो खंजन में आपका ये वाला अनुस्वार आएगा। ठीक, शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता और सांप्रादायिकता। कौन सा इसमें से शुद्ध है, ये देखना है हमें। तो आपका ए वाला शुद्ध शब्द है, यानी कि ए वाला। ठीक, आगे देखेंगे। निम्न में शुद्ध शब्द है उत्खलनता, उच्च श्रृंखलता, उच्छृंखलता, उच्छृंखलता। ठीक है, अब देखेंगे इसमें कौन सा शुद्ध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। ठीक है, तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। ये आपका सही है। ठीक है, और ये गलत है, आप ये वाला सही है। इसी तरीके से उच्छृंखलता लिखा जाता है। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। परमार्थ, सूर्योदय, आशीर्वाद, महर्ष। इनमें से कौन सा अशुद्ध शब्द है? तो परमार्थ ऐसे नहीं लिखा जाता है, यही हमारा अशुद्ध है। ठीक है, सूर्योदय ऐसे लिखा जाता है, आशीर्वाद और महर्ष। शुद्ध बरतनी वाला शब्द है द्वारका, पूजनीय, अंतर ध्यान और अहिल्या। ये अहिल्या वाला गलत, अंतर ध्यान गलत, पूजनीय गलत, यानी कि द्वारका ऐसे लिखा जाता है। द्वारिका मत समझ लेना, बहुत से लोग बच्चे हैं वो द्वारिका कहते हैं, लोग कहते भी हैं द्वारिका, है ना, द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है। ठीक, निम्न में शुद्ध शब्द है महत, महत्व, महत्व, महातव और महत। कौन सा शुद्ध है? तो देखेंगे, इसमें आपका शुद्ध शब्द है ये वाला महत्व। ठीक है, महत्व, और इसके तक ऊपर ऐसे एक खींच जाता है डंडा। ठीक है, यानी कि अभी स्पष्ट बता दे रहे महा और त्वा ऐसे करके। तो ये आपका ठीक, यानी कि आपका कौन सा है? आपका एक खा खंड आपका सही है।
शुद्ध शब्द है अनाधिकार, अहिल्या, अंतर्ध्यान, उपर्युक्त। कौन सा इसमें शुद्ध शब्द है? ठीक है, तो उपर्युक्त हमारा शुद्ध है। अगला है निम्न में शुद्ध शब्द है। अब अहिल्या ऐसे नहीं लिखा जाता, अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है, यानी कि हमारा ए वाला गा वाला सही है। ठीक है, अगला है निम्न में कौन सा शुद्ध शब्द है? निरोग, 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 निरोग। ये तो दोनों पहले ही पता हो गए गलत हैं। ठीक है, अब ये हमारा खाखंड सही है। शुद्ध शब्द निम्न है। संश्लेषण, संश्लेषण कैसे लिखा जाता है ध्यान देंगे। संश्लेषण आपने हर जगह कैसे लिखा देखा संश्लेषण? तो आपने हर जगह सॉरी ये वाला ये संश्लेषण सही होता है हमारा। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है हस्तक्षेप, हस्ताक्षेप, हस्तक्षेप और हस्तक्षेप। तो कौन सा सही है? पहला वाला आपका ये वाला सही। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सन्यासी, 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 सन्यासी। तो ये हमारे गलत हो गए पहले ही। ठीक है, ये हमारे दोनों गलत हो गए। सन्यासी कैसे लिखा जाता है? ऐसे सन्यासी शुद्ध शब्द है हमारा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है साहित्यिक, साहित्यिक, साहित्यिक और साहित्यिक। कौन सा शुद्ध है? तो ये हमारा ये शुद्ध शब्द हमारा। ठीक है, अगला शुद्ध शब्द है उपलक्ष्य, उपलक्ष्य। देखने में ही गलत लगता है, अब देखने में हमारा ए वाला सही है, तो हमारा उपलक्ष्य इस तरीके से लिखा जाता है। अगला है शुद्ध शब्द है जागृत, जागृत। तो जागृत हमारा ये शुद्ध। आगे देखेंगे, निम्न में शुद्ध शब्द है पुरस्कार, पुरस्कार। लोग क्या कहते हैं? पुरस्कार, पुरस्कार नहीं होता है, पुरस्कार होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आगे से, ये पुरस्कार होता है, ये शुद्ध शब्द है हमारा। शुद्ध शब्द है निरीक्षण, निरीक्षण इस तरीके से नहीं होता है, निरीक्षण हमारा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, निरीक्षण। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है श्रद्धा, श्रद्धा, श्रद्धा और श्रद्धा। कौन सा सही होगा हमारा? तो हमारा श्रद्धा ए वाला सही। शुद्ध शब्द है दृष्टांत, दृष्टांत, दृष्टांत और दृष्टा। कौन सा है? तो दृष्टांत हमारा ये शुद्ध शब्द है। ठीक है, आगे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है द्वंद, द्वंद। तो द्वंद हमारा दूर से पता लग जाता है कि कौन सा हमारा है, ये द्वंद वाला, ये हमारा शुद्ध है। शुद्ध शब्द है अनुसरण, अनुसरण कैसे लिखा जाता है? अनुसरण तो हमारा अनुसरण ऐसे लिखा जाता है। ठीक, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है निस्वार्थ, निस्वार्थ, निस्वार्थ और निस्वार्थ। तो हमारा निस्वार्थ होता है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है शुद्ध शब्द निम्न है स्थायित्व। चार ऑप्शन दिए हैं, तो स्थायित्व हमारा ऐसे लिखा जाता है, ये शुद्ध हमारा शब्द है। आगे शुद्ध शब्द है परिवर्तनशील, परिवर्तनशील, परिवर्तन और इस तरीके से आपके ऑप्शन चार दिए हैं, लेकिन शुद्ध कौन सा होगा? ए वाला शुद्ध। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दुष्परिणाम, दुष्परिणाम, दुष्परिणाम। दोनों तो नीचे वाले पहले ही गलत हो गए, तो नहीं सही लग रहे हैं हमें, हमें ए वाला सही लग रहा है। ये भी आपका है। ठीक, ये सही है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है षड्यंत्र, षड्यंत्र। जो भी है ये तुम्हारे पहले ही गलत लग रहे, ये भी ऐसे गलत लग रहा। षड्यंत्र हमारा ये वाला शब्द है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अगला मुहूर्त, 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 मुहूर्त। ठीक है, ये तो हमारे पहले ही गलत हो गए, ये गलत हो गया, हमारा ये वाला सही। इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो सही वाले हैं। अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द उद्देश्य, उद्देश्य, उद्देश्य और उद्देश्य। दूर से ही पता लग रहा है हमारा ये हमारा शुद्ध शब्द है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। आपको देखिए और किसी पर भी वीडियो चाहिए ग्रामर साहित्य पर, तो आप लोग कमेंट्स करिएगा। आप लोग ना तो शेयर करते हो ना कमेंट्स करते हो, है ना, कि आपको क्या सही लगा क्या नहीं लगा, क्या चाहिए आपको, तो आप लोग कमेंट्स करिए, शेयर करिए, सबको लाभ दीजिए। ठीक है, और अगले वीडियो आप कमेंट्स करेंगे तो हम अगला आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।